हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी मोटिवेशन हाई होती है, कभी बस चाय और पीस चाहिए होता है। आज का व्लॉग मेरा रियल रूटीन है विदाउट एनी फ़िल्टर। और हाँ, मैंने डाइट प्लान किसी एक्सपर्ट से नहीं, चैट जीपीटी से बनाया था। आप भी बना सकते हैं। डाइट प्लान बनाने के लिए मेरी इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सुबह का स्टार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं कुछ सिंपल हैबिट्स फॉलो करती हूँ, जैसे एक ग्लास वार्म वाटर, नेस्ले। ये छोटी छोटी चीज़ें ही वेट लूज़ के लिए गेम चेंजर है। ब्रेकफास्ट सिंपल रखती हूँ, एग्स या ओट्स। चैट जीपीटी ने प्लान में लिखा था प्रोटीन प्लस फाइबर इज इक्वल टू लॉन्गर फुलनेस, और सच में काम करता है। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद बारी आ जाती थी हमारी स्नैक की। तो स्नैक में मैंने जो है ना सीजनल फ्रूट आप लोगों के साथ शेयर किया था, कोई भी सीजनल फ्रूट। तो आजकल अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं, मीठे भी हैं, तो मैंने जो है ना वो हाफ़ अनार ले लिया था। इसके साथ ही हमें एक कमेंट आया हुआ था कि आपने जैसे अपना डाइट प्लान बनाया है तो हमें भी बना कर दिखाएं। मेरा वेट जो है वो 88 है। मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे अपनी हाइट और अपनी एज भी बता दें, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने एक रैंडमली उनकी वेट और उनकी एज और उनकी हाइट के मुताबिक जो है ना वो डाइट प्लान बनाना सिखाया आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, वहाँ से चैट जीपीटी ऐप है, वहाँ उसको इंस्टॉल कर लेना है। और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू चैट का। तो यहाँ आपके पास आएगा कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। तो चैट जीपीटी को किसी फ़नी मोमेंट के लिए ही हम लोग इस्तेमाल क्यों करें। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको जो है वो किसी एक्सपर्ट के पास जाने से पहले अपना डाइट प्लान यहाँ से लूँ और उसको फॉलो करके देखूँ कि क्या ये वाकई रिज़ल्ट देता है कि। तो यहाँ पर मैंने उनका वेट लिखा जो कि 88 केजी था, और उसके बाद मैंने उनकी हाइट रैंडमली लिख दी, और उसके बाद जी उनकी मैंने एज भी रैंडमली लिख दी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। आपने अपने हाइट, एज और वेट के हिसाब से अपना डाइट प्लान जो है वो कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद अगर आपको कोई इशू है, जैसे बीपी का इशू है या और डायबिटिक पेशेंट हैं आप लोग, तो आप लोग जो है वो भी बता सकते हैं वहाँ पर। मुझे इस तरह का कोई भी इशू नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो मैंने जो है ना उसी के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया कि नो रिस्ट्रिक्शन, और मैं हर चीज़ ले सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान दिया, और उससे पहले उन्होंने पूछा कि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से आपको जो है ना वो एक डाइट प्लान मिल जाएगा, और जो प्लान मिलेगा वो आपको बिल्कुल डेली लाइफ फ्रेंडली था। ना फैंसी चीज़ें, ना एक्सपेंसिव फूड, ना सिर्फ बैलेंस। तो मैंने जो डाइट प्लान लिया था, मैं उसमें जो है मोस्टली घर का खाना खाती थी। चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था पोर्शन कंट्रोल, तो मैं फुल रोटी नहीं, हाफ़ रोटी के साथ सैलड लेती थी। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आप लोगों के साथ ऐड करूँगी कि आपने बिल्कुल वही वाली चीज़ें फॉलो नहीं करनी, थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हमें कैलोरीज वाइज बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली घर में जो चीज़ यूज़ करते हैं, हमारे पास कोई भी बैलेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो इसकी वजह से हमारी कैलोरीज जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे उसने मुझे एक रोटी बताई थी मेरे डाइट प्लान में, तो मैंने उसकी हाफ़ रोटी कर ली, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा मोस्टली घर में खाना बना होता है, जितनी मर्ज़ी हम लोग कोशिश कर लें, उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने सालन की क्वांटिटी भी कम रखनी है। और उसके अलावा बात आ जाती है हमारे पास फाइबर की। फाइबर कंटेंट जिसमें सैलड वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी आपने ऐड करना है। और जी इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आपने अपने डाइट प्लान में जब भी आपने डाइट फॉलो करनी है, तो चिया सीड या उसके अलावा जो छिलका होता है इसबगोल का छिलका, वो आपने लाजमी रखना है। तो मैंने इसी तरह से अपना डाइट जो है वो फॉलो किया हुआ था। उसके बाद ये बारी आ जाती है हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हुए। एक कमेंट आया था, मैं कम खाती हूँ फिर भी वेट नहीं कम होता। ट्रस्ट मी, ये सबसे कॉमन स्ट्रगल है, ये सबसे कॉमन सवाल है। हम सब सोचते हैं कि कम खाना मतलब वेट लूज, लेकिन असल में अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर जितना भी कम खाओ वेट कम नहीं होता। इसलिए डाइट बनाना ज़रूरी है, बैलेंस्ड और अपनी बॉडी के हिसाब से। कम खाना नहीं, सही खाना ज़रूरी होता है। उसके बाद एक और कमेंट था, मेरा वेट 64 है और नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है, मेरी सास कह रही है वेट कम करो। ये कमेंट देखकर मुझे याद आया, हम सब कभी ना कभी इस फेज से गुजरते हैं। शादी से पहले प्रेशर हर तरफ से होता है, ये ड्रेस लूज़ होनी चाहिए, फेस ग्लो करना है, और ऊपर से सास का एक्स्ट्रा मोटिवेशन। ऑनेस्टली एक बात कहूँ, एक मंथ में रिजल्ट हासिल करने के लिए क्रैश डाइट मत करो, वरना एनर्जी लो और स्किन डल हो जाती है। बस शुगर और प्रोसेस चीज़ें बंद कर दो, वॉक या होम वर्कआउट ऐड कर लो। थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट भी विजिबल चेंज ला सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने कभी भी क्रैश डाइट की तरफ नहीं जाना, आपने बैलेंस्ड मील की तरफ लेकर आएँ, अपने आप को पोर्शन कंट्रोल की तरफ लेकर आएँ। फाइबर जो है वो सबसे ज़्यादा ऐड करें अपनी डाइट के अंदर,
और सबसे मेन चीज़ जो कि मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की थी वो ये थी, मैं जो खीरा होता है कुकम्बर और उसके अलावा जो ग्रीन वाला एप्पल है, ये मैंने जो है ना वो फर्स्ट मंथ में मैंने ये बहुत ज़्यादा लिया है। मैं दोपहर में एक खीरा और एक सेब जो है ग्रीन वाला, इन दोनों को जो है ना वो मैं सैलड के तौर पर ले रही थी। इसमें आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह एज अ लंच। तो अगर आप लोग ये दोनों चीज़ें अपनी डाइट में शामिल रखेंगे, इस आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा और आपको जो है ना वो डाइट का प्रोसेस भी अच्छा रहेगा। दिन के एंड पे बस ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, क्या खाया, क्या अचीव हुआ। और ऑनेस्टली चैट जीपीटी का प्लान मेरे लिए एक स्टार्ट था, लेकिन डिसिप्लिन और रूटीन मैंने बनाई है। अगर आप भी अपना डाइट प्लान चैट जीपीटी से बनाना चाहती हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। फ्री है, सिंपल है और आपके रूटीन के अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना सेकंड मंथ का फुल रिजल्ट शेयर करूं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखो मंथ्स टू रिवील।